कारगिल शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि दी गई। बताते चलें कि स्थानीय ब्लॉक परिसर में स्थित शहीद स्तंभ पर बुधवार को दोपहर के समय कारगिल विजय दिवस पर प्रशासनिक अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, पूर्व सैनिकों ने कारगिल की लड़ाई में शहीद होने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बताते चलें कि विजय दिवस के मौके पर नायब तहसीलदार संतोष सिंह ने कहा कि कारगिल की लड़ाई में शहीद होने वाले भारत के सपूतों को श्रद्धांजलि देकर उनको याद कर आंखें भर आती हैं। पूर्व सूबेदार सैनिक हाकिम सिंह ने कहा कि देश में ऐसे जिंदा सैनिक जिनको जीते जी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, उनमें देवेंद्र यादव, जिन्होंने अपने सीने में कारगिल की लड़ाई लड़ते 14 गोलियां खाई थी लेकिन हार नहीं मानी और उन्होंने कारगिल की चोट पर भारत का ध्वज लहराया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बिल्लू यादव, खंड विकास अधिकारी रुक्मणी देवी शहीदों की याद में पुष्प अर्पित किए। ठीक है बाबा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाकिम सिंह है, सूबेदार हाकिम सिंह जी। क्या कार्यक्रम रहा आज ये जो आपने कहा? आज 1999 में कारगिल में युद्ध हुआ था और उसको हमने जीता, तो इस उपलक्ष्य में आज का 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के नाम से सारे देश में ये विजय दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में हमने यहाँ आके अपने विजय ब्लॉक पर आके और अपना स्वतंत्रता सेनानियों का जो हमारा जगह है वहाँ पर आके हमने कारगिल विजय दिवस मनाया और उन सपूतों को जो कारगिल दिवस पर शहीद हुए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। कहते हैं कि हमारे देश की सेना जो इतनी बहादुर है, जो विश्व में तीसरे नंबर की सेना है, वो कहीं भी किसी भी स्थिति में दुश्मनों से मुकाबला करती है और जीत हासिल करती है। तो इसके लिए हम सेना को भी पूर्व सैनिक के नाते बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ और शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि जहाँ भी जो भी स्थिति हो उसका मुकाबला करें और युद्ध में जीत हासिल करें। अच्छा, क्या कार्यक्रम रहा ये आपका? क्या कार्यक्रम है 26 जुलाई जो कि हम मनाते हैं कारगिल विजय दिवस के रूप में। 1999 का जो वॉर लड़ा हम लोगों ने, आगे भारतीय सेना ने जो वॉर लड़ा, इस उपलक्ष्य में जो शहीद विजय दिवस हमने हासिल किया उसको जीवन पर्यंत 26 जुलाई मनाया जा रहा है कारगिल विजय दिवस के रूप में। उसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया आके और उसमें हमारे शहीद हुए आके उनको हमने श्रद्धांजलि दी आके और यहाँ पे आके पुष्प अर्पित किया आके ब्लॉक परिसर है कार्यालय आके इसमें आगे का कार्यक्रम यही हम लोग मनाते रहेंगे इस प्रकार से आके और वहाँ से भी अपील करते हैं कि इसकी भावनाओं को समझ के इसके साथ जुड़े और इसको और बेहतर। नेत्रपाल सिंह, एक्स आर्मी। अच्छा, क्या कार्यक्रम रहा ये आपने जो कार्यक्रम किया ये? आज ये अपने देश का बहुत एक गौरवशाली दिन है। जब मौका था, हमारे राजनेता उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे माननीय वाजपेयी जी, और उसने धोखे से हमारी सबसे ऊंची जो चोटी हैं कारगिल की, पाकिस्तान बॉर्डर की सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं, उन पर उसने धोखे से कब्जा कर लिया। जब हमारे सैनिक कैप्टन कालिया के साथ वहां पे जो पेट्रोलिंग देखने के लिए गए तो वह पूरे के पूरे हमारे सैनिकों को वहां मार दिया और एक कैप्टन साहब को इस तरह से बेरहमी से मारा जो कि 13 दिन में उनकी मृत्यु हुई। उस समय पता चला कि दुश्मन हमारी सबसे ऊंची वाली पहाड़ियों पर बैठ गया है। हमारे देश के राजनेताओं ने आदेश दिया, हमारे जनरल साहब ने आदेश दिया कि पूरी अपनी ये जो ऊंची से जो पहाड़ी हैं इनको हमें कैप्चर करना है, दुश्मन को मार भगाना है। उसके लिए बहुत सारे प्रयास करे, बहुत सारे हमारे वीर सैनिक शहीद हो गए। बहुत मुश्किल जो चढ़ाई थी, बहुत मुश्किल जो रास्ता था, उस पर एक बहुत अच्छी एक टुकड़ी जिसमें काफ़ी अहिर जवान थे, जिसमें योगेंद्र यादव की टोली जब ऊपर गई और इन्होंने कथित प्रयास करके वो टोली जो लास्ट में वो टोली उस पर जब उस टेकड़ी पे पहुंची उसमें एक भी सैनिक जिंदा नहीं रहा और एक 14 गोली खाने के बाद योगेंद्र यादव जो कि जीवित भी बचा और वहाँ पे तिरंगा फहराया जाके। तो इस उपलक्ष्य में जब इतने बहुत कठिन लड़ाई थी जो कि दुनिया इसको आज सलाम करती हो उस की इतनी ऊंची चोटियों पर, और हिंदुस्तान की सेना ने कैसे कब्जा कर लिया, तो इसको आज दुनिया सलाम कर रही है। उसी उपलक्ष्य में उस लड़ाई को जीतने में और वीरता और जो इंडिया का सबसे बड़ा एक वीर चक्र जो परमवीर चक्र होता है वो उस योगेंद्र यादव जी को मिला। तो उसी उपलक्ष्य में हमारा पूरे देश में आज 26 जनवरी बहुत हर 26 जुलाई
बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है कि हमने एक बहुत कठिन धोखाधड़ी वाली लड़ाई जो हमने जीती है। इसी के लिए, इसी उपलक्ष्य में आज हम अपने यहाँ ब्लॉक करहल में स्वतंत्रता सेनानी का जो संग्रहालय बना है, इसमें हम अपने अमर शहीदों को याद करने के लिए आज ये बड़े हर्षोल्लास से ये 26 जुलाई का दिन मना रहे हैं।